हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज को आखिर हम लोग कैसे बनाते हैं या फिर ग्लूकोज कैसे बनता है। ठीक है। ग्लूकोज का देखो सबसे पहले फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन का ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज एक चीनी है, ग्लूकोज इज ए शुगर, जो कि आप लोग खाए होंगी, कभी ना कभी तो खाए ही होंगे। तो हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारे सबसे जो पहला इसका मेथड है कि हम लोग ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है फ्रॉम सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज हमारा देखो ये होता है, सुक्रोज का ये जो ग्लूकोज है इसका ये दुगना होता है। इसका जो देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, देखो बताता हूं मैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कितना हो जाएगा। कार्बन पर होता है 6, यानी 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ये कितना आएगा, ये 180 आएगा। ठीक है, इसका होता है 180। और हमारा देखो सुक्रोज का फॉर्मूला हमारा होता है C12H22O11। तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा, देखो कितना, इसमें 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका देखो, इसका हमारा आएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस, ठीक है, और 16 इंटू 11। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, कर लो, 12 12 144 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 22 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 16 इंटू 11। अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 176 आएगा। ठीक है, 176। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा हुआ 4 2 6, 6 और 6 2 8 और 4 12, तो 2 हासिल 1, 7 2 9, 9 4 13 14 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो देखो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 342 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज का है 180 ग्राम और इसका है 342 ग्राम, तो लगभग दुगना हुआ। तो अब देखो हम लोग कि ग्लूकोज कैसे बनता है फ्रॉम सुक्रोज से। अब जब हम लोग सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज को जब हम लोग बॉईल करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन एल्कोहलिक सोल्यूशन में, तो वो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ रिएक्शन देखो, ये बहुत जरूरी रिएक्शन है, इसको पूरा अच्छे से देखना। ठीक है, देखो सुक्रोज लिया हमने, ठीक है, सुक्रोज लिया, इसको हमने एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या तो फिर HCl, यहाँ भी HCl होगा, HCl और H2SO4 होगा। ठीक है, ठीक, जब हम लोग सुक्रोज को डाइल्यूट करेंगे HCl में तो हमारा ये सुक्रोज और फ्रक्टोज में हो जाएगा कन्वर्ट। अब तुम लोग बोलोगे कि दोनों का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, C6H12O6 C6H12O6, तो दोनों तो सेम है, तो दोनों का नाम अलग अलग कैसे हो गया। तो भाई अब तुम लोग को मैं क्या बताऊं, ये एक ग्लूकोज ही बनाएगा और ये एक फ्रक्टोज ही बनाएगा। ठीक है, हमारा सुक्रोज दो चीज में टूटता है आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, इसको हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, एक ग्लूकोज में टूटता है, एक फ्रक्टोज में टूटता है। तो ये था हमारा पहला मेथड ग्लूकोज बनाने का फ्रॉम सुक्रोज। अब चलते हैं हम लोग दूसरे मेथड पे। ठीक है, और दूसरा है हमारा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च को हम लोग सेलुलोज भी बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, तो स्टार्च का फॉर्मूला देखो क्या होता है, C6H10O5। ठीक है, इसको याद कर लेना, MCQ में भी आता है। ठीक है, तो जब हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड अंडर सम प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, 2 से 3 ATM। ठीक है, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जब हमारा स्टार्च, देखो ये स्टार्च का फॉर्मूला है, ये N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो स्टार्च को जब हम लोग, स्टार्च का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन और 2 to 3 ATM प्रेशर, तो ये हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ भी N देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये कितना नंबर ऑफ मोल्स बनेगा, ये तुम्हारा इस पे निर्धारित करता है वाटर और स्टार्च के मोल पे। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों प्रिपरेशन मेथड ग्लूकोज का। ग्लूकोज का दो ही प्रिपरेशन मेथड है, अब नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि ग्लूकोज का कौन कौन सा रिएक्शन करता है। ठीक है, आते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पे कि ग्लूकोज किस किस चीज से रिएक्ट करके क्या क्या चीज बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ग्लूकोज का रिएक्शन है वो है
कि जब हमारा ग्लूकोज रिएक्ट जब हम लोग ग्लूकोज को हीट करते हैं बहुत लंबे टाइम तक विथ HI यानी कि आयोडाइड, तो वो हमारा बना कर देता है एन हेक्सेन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ग्लूकोज लिया है, ये है ग्लूकोज, और इसको हम लोग जब HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, ये हीट का सिंबल है, तो ये हमारा एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये भी यहाँ भी देखो 6 का कार्बन का चेन है, लेकिन यहाँ पे सब जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखो सब खुल गया है चेन। ठीक है, यहाँ भी देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब हम लोग ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीट करेंगे विथ HI, तो वो हमारा एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा रिएक्शन है वो है ग्लूकोज रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, तो बना देता है ऑक्साइम। इसको उसका इसका नाम देखो ऑक्साइम है। ठीक है, ये है ऑक्साइम। ठीक है, कि जब हम लोग ऑक्साइन में जब हम लोग HCN डालते हैं यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है साइनोहाइड्रिन में। ठीक है, ये है हमारा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो यहाँ देखो जब हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को जब हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ पास कराया, तो वो हमारा ऑक्साइम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कि जब हमने ऑक्साइम में डाला हमने क्या चीज, हाइड्रोजन साइनाइड, तो वो हमारा साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेसिकली बताता ये है कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप छुपा हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप छुपा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है कि ये रिएक्शन बताएगा कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन हो गए, अभी रिएक्शन और है वो बताता हूँ। ग्लूकोज का थर्ड रिएक्शन, जब हमारा ग्लूकोज को हम जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ पास कराते हैं, तो वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला कि ग्लूकोज को जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ पास कराएंगे, तो वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने ग्लूकोज लिया है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जब हमने ब्रोमीन वाटर में डाला जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या में कन्वर्ट हो गया बोलो, तुम लोग भी शांति से बैठो मत। ठीक है, एनर्जी रखो अपने अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रिएक्शन था। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कि जो अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वह है ग्लूकोज का, कि जब हम लोग एसिटाइलेशन करेंगे ग्लूकोज का विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वो हमारा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट दे देगा। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का 5 ऑक्सीजन का दे देगा हमको एक कंपाउंड। ठीक है, देखो जब हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पास कराया, तो वो हमारा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट दे दिया। अब यहाँ पे पता क्या चलता है, पेंटा एसिटेट दे देता है, मतलब कि इस टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 पेंटा एसिटेट आयन है, यानी कि 5 एसिटेट आयन है। इससे हमको ये पता चलता है। ठीक है, ये रिएक्शन ज्यादा काम का नहीं है, बस इससे ये पता चलता है हम लोग को कि इसमें 5 पेंटा एसिटेट आयन है। ठीक है, जो कि आगे जाके अलग अलग कार्बन्स के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्ट हो सकता है ना।